अनंत कोटि गोपियों की भीड़ जो है एकत्रित हो गई। श्याम सुंदर ने हाथ जोड़े, गोपियों मैं प्रणाम करूं हूं तुमको। तुम्हारा खूब खूब स्वागत है। हाँ। लेकिन ये बताओ तुम काहे को आई हो? आयवे को क्या कारण है? ब्रजस्या नामयम कच्चित ब्रूतागमन कारणम स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाण वह। आज ब्रजगोपियों को ये बात अच्छी नहीं लगी। लाला तुम कितने नटखट हो। पहले तो बंसी में नाम ले ले करके हमको पुकारा तुम, और जब हम आए गई तो लौटाने की बात कह रहे हो। हरिशरणम, ये आपको शोभा नहीं दे रहा है। श्याम सुंदर कहते हैं, गोपी भरतो शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया। देखो घर में तुम्हारे पतिदेव हैं, सासू हैं, ससुर हैं, गाय हैं, बालक हैं, सबको छोड़ करके तुम यहाँ आ गई हो। धाय धाम काम सब त्यागी। देखिए कुछ त्याग करके ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ये सच्चाई है। घर के 10 काम होते हैं, लेकिन यहां ठाकुर जी का उत्सव हो रहा हो। शुकाचार्य वर्णन करते हैं कि उन 10 कामों का त्याग कर दो। ये अवसर यदा कदा ही प्राप्त होता है। उस उत्सव में शामिल होना चाहिए। हरिशरणम, दसों काम छोड़ करके ब्रजगोपियां उपस्थित होती हैं। गोपाल कृष्ण। श्याम सुंदर ने यहां पर एक दृष्टांत दिया। एक पतिव्रता देवी पति के सर में दर्द हो रहा था, जंगा पर रख करके चाप रही थी। हुआ क्या कि उसका छोटा सा बालक जो पेट और घुटने के बल खिसकता था, आंगन में अग्नि कुंड है जिसमें थोड़ी देर पहले हवन होके चुका है, अग्नि प्रज्वलित है और बालक उधर ही जा रहा है। पतिदेव को नींद आ गई है। अब विचार करने लगी, यदि बालक की रक्षा करने के लिए जाऊं, इनकी नींद खुल जाएगी, जैसे तैसे आराम हुआ है, मेरी सेवा में कोई कमी तो नहीं आवेगी। यदि नहीं जाती हूं तो बालक अग्नि कुंड में गिर सकता है। वो देवी उठी नहीं, बालक जो अग्नि कुंड के ऊपर चढ़ा, गिर पड़ा उसमें। लेकिन आज अग्निदेव भी इतने प्रसन्न हो गए कि चंदन के समान शीतल उस बालक को जलाया नहीं। इस पतिव्रत धर्म से इतने प्रसन्न हुए। इसलिए हे गोपियों, तुम भी लौट जाओ और अपने अपने पतियों को प्रसन्न करो।
ब्रजगोपियों की तो गर्दन नीचे हो गई, अधोमुखी हो गई। हम तो सब कुछ त्याग करके आई हैं, अब उधर ही भेज रहे हो हमको। हाँ, मयिवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम्। ये कठोर आज्ञा आपको शोभा नहीं दे रही है? ये ऐसे समझो जैसे किसी ब्राह्मण को, पंडित को आपने न्योता दिया कि पंडित जी कल ठीक 12 बजे हमारे घर पे भोजन करके आ जाइयो। और पंडित जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लो कि ठीक है भैया कल आ जाएंगे हम। अब अगले दिन पंडित जी उसके घर उपस्थित हुए दरवाजे पर। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे और जिसने निमंत्रण दिया था वही पूछ बैठे कि कहो महाराज आज कैसी कृपा करी, काई को आए? अब बताओ, कल नौ तो दयो समय पे हाजिर रहे, आए को कारण पूछा जा रहा है। श्याम सुंदर तुम्हारी भी ऐसी ही बातें हैं। तुम जैसी अब कथा सुनाते हो ना, हमसे भी आती है ऐसी कि सुनाओ कि एक पतिव्रता देवी अपने स्वामी में खूब श्रद्धा सद्भाव रखती, भगवान मानती, पति परायणा देवी एक बार पतिदेव को धन कमावे के ताई परदेश जानो पड़ रहे हो। बड़ी उदास है गई वो तो, स्वामी मैं तो कोई भी काम करूं आपको पूछ पूछ के करूं, आपकी आज्ञा से आप चले जाओगे तो कौन सी आज्ञा लूंगी फिर मैं। पतिदेव ने अपना एक फोटो दे दियो, या फोटो को विराजमान कर लेना, सेवा करना, कोई भी आज्ञा लेनी हो तो मन पे ही आज्ञा ले लियो, तो तेरे पतिव्रत धर्म में कोई कमी नहीं आवेगी। ठीक है स्वामी। पतिदेव तो चले गए। अब नियम से उनकी सेवा करती, बैठ करके ध्यान करती, बीच में किसी से बात नहीं करनी, उठना नहीं, नियम से रोज करती ऐसा। धीरे 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 1 वर्ष पूरी वही। पतिदेव जो हैं परदेश से लौट आए। प्रातः काल को समय है, दरवाजा बंद है, भीतर से कुंडी लगी वही, और पतिदेव जो हैं खटखटा रहे हैं दरवाजा कि देवी द्वार खोलो, मैं आए गया हूँ। और वो देवी जो है अपने नियम में बैठ चुकी है। जितनी देर को नियम है कि बीच में उठना नहीं, बोलना नहीं, नहीं तो नियम भंग हो जाएगा मेरो। गोपियाँ पूछती हैं कि हे श्याम सुंदर अब आप ही बताओ वह देवी को कहा करना चाहिए। यदि उठे तो नियम भंग होए, और नहीं उठती है तो पतिदेव जो हैं आवाज लगा रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, द्वार खोलो द्वार खोलो। क्या करना चाहिए उसको? श्याम सुंदर कहवे लगे, हे गोपियो तुम कितनी भोरी हो कि बावरी हो। अरे जे बताओ, जब उसको सांचो पति परदेश से लौट आयो, वो फोटो की पूजा तो पूरी है गई ना, वो रोज रोज थोड़ी करनी है। हाँ, सच्चा पति आ जाए तो उसी का आह्वान करना चाहिए, अगवानी करनी चाहिए, स्वागत करना चाहिए उसका। इतने में ही ये समस्त गोपी गणों ने ताली बजा दी। हाँ, बजा लियो ताली, का बात। हाँ, बस इसी बात को हम आपके श्री मुख से सुनना चाहती थी कि संसार के जो पति हैं ना,
ये तो छाया चित्र फोटो के समान है, बार बार जन्मने वाले मरने वाले। लेकिन सांचे पति यदि हैं तो एकमात्र आप हैं सज्जनों। ये बात बाई मीरा के समझ में आ गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई। श्री हरि। यहां पर बड़ा भारी संवाद भी होता है। गोपियों ने पूछी कि हे श्याम सुंदर सच सच बताओ, पति जो है शरीर होता है कि आप? यदि पति शरीर होता तो शरीर जब शांत हो जाता है, प्राण निकल जाते हैं, तो रोने की क्या आवश्यकता है? अरे हाथ पांव आंख नाक कान सब कछु तो है, रोते क्यों हैं? इससे सिद्ध होता है इस शरीर के भीतर शरीरी आप जो हैं, हे श्याम सुंदर जो बैठे हुए हैं, है ना, तो आपसे ही प्रेम किया जाता है। आप जिस शरीर को छोड़ के चले जाएं तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, कोई छूना नहीं चाहता उस शरीर को। हाँ, तो पति तो आप सिद्ध हुए ना, शरीर पति नहीं है, आप पति हैं जो सब प्रकार से रक्षा करने में समर्थ हैं आप। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो गए गोपियों के स्वभाव को सुन करके, रास विहार करने लगे उनके साथ। अब जैसे जैसे गोपियां कहें वैसे वैसे ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, गलवैयां दे करके विहरण कर रहे हैं। गोपियों को अपने सौभाग्य का मद हुआ। कितनी हम बड़भागिनी हैं। ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। विचार किया यहीं कहीं छिप गए होंगे, खोजती हैं लेकिन नहीं मिलते श्याम। ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का अनुकरण होने लगा। कोई गोपी पूतना बनी, कोई कृष्ण बनी। मुंचा मुंचा मेरे को छोड़ दे छोड़ दे, गोवर्धन लीला का अनुकरण कर रही हैं, फिर भी श्याम सुंदर प्रकट नहीं होते। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासि क्वासि महाभुजः, दास्यास्त्रे कृपणाया मे, सखे दर्शय सन्निधिं। हा नाथ, आपको तो राधा नाथ कहा जाता है। आप राधा रमण हैं, राधा वल्लभ हैं। हे पृष्ठ, हे महाभुज, बार बार मूर्छा, फिर आलाप प्रलाप, रुदन करते समय गोपियों का जो हृदय का भाव है, श्री सुखदेव जी गोपी गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं उसको। हाँ, माने रोना तो उसे ही कहते हैं जो संसार के लिए रोया जाता है, लेकिन जिस रोने का संबंध श्री ठाकुर जी से हो जाता है तो वो रोना भी सुंदर गीत हो जाता है।